फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को क्लास को मिस मत कीजिए। क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे, ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बिना समय गवाए ध्यान देंगे आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। बारीकी से आप केयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध बताइए, इनमें से किससे है? बताइए जल्द से जल्द कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है? सुकरात से है, प्लेटो से है, डार्विन से है या फिर डी में है, रूसो से है? तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए इनमें से क्या होगा? बताइए। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध ध्यान देंगे डार्विन से है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि अब शिक्षा हो गई है। अब शिक्षा हो गई है, बताइए इनमें से कैसी? शिक्षक केंद्रित हो गई है या फिर विद्यालय केंद्रित? सी में है मित्र केंद्रित या फिर डी में है बाल केंद्रित? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि अब शिक्षा हो गई है? बताइए इनमें से, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बाल केंद्रित। ध्यान देंगे, बाल केंद्रित अब शिक्षा हो गई है फ्रेंड्स। बाल केंद्रित डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार बने रहिए क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक और ऑल क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। दोस्तों, गलत होने से तो दोस्तों आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक बताइए इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। परिवार है, विद्यालय है या फिर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सी में है राजनीतिक दल है, डी में है क्रीड़ा स्थल है? तो बताइए जल्द से जल्द कि बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक इनमें से बताइए क्या होगा? बताइए, बताइए जल्द से जल्द। तो बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक ध्यान देंगे परिवार है। क्या है फ्रेंड्स इनमें से? तो परिवार है। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे ए ऑप्शन। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या है? क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, या फिर दोस्तों सी में है स्नेह एवं प्रेम, डी में है दोस्तों वातावरण में समायोजन? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है? दोस्तों ध्यान देंगे, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से बी ऑप्शन उत्तेजना या भावों में उथल पुथल है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भावों में उथल पुथल है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम बताइए क्या है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण या फिर शब्द उच्चारण, या फिर डी में है भाषा विकास की पूर्णावस्था? दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम इनमें से बताइए क्या है? तो दोस्तों डी ऑप्शन अंतिम क्रम भाषा विकास की पूर्ण अवस्था है। भाषा विकास की ध्यान देंगे पूर्ण अवस्था है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। इसी प्रकार केयर करेंगे कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है? बताइए उनमें से भंडार गृह किसका है? इल्म का, अहम का,
परम अहम या फिर इल्म एवं अहम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है? बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों उनमें से भंडार गृह इद्म का है, यानी ए ऑप्शन फ्रेंड्स केयर करेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं बताइए इनमें से कितनी है? बताइए इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं इनमें से दोस्तों क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं बताइए इनमें से क्या है? तो दोस्तों किशोरावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है, शैशवावस्था भी है। अर्थात क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड? तो दोस्तों ध्यान देंगे, सही जवाब आपका है डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त तीनों। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। ये सभी ध्यान देंगे, ये सभी शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, बताइए इनमें से किसकी रचना है? बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसकी रचना है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है वॉल्टर, ध्यान देंगे वाल्टर हंटर, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हंटर की, या फिर बी में है वॉटसन की, सी में है कार्ल लैथले की, या फिर दोस्तों डी में है टोलमैन की। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द यह किसकी रचना है? बताइए इनमें से किसकी रचना है? साइकोलॉजी फ्रॉम द, ध्यान देंगे स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, बताइए इनमें से किसकी रचना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स वॉटसन की रचना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत बताइए इनमें से किसने दिया? सिलर ने, कैमस ने, पैट्रिक पावलव ने, या फिर स्टेनली हॉल ने। तो दोस्तों बताइए अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत इनमें से केयर करेंगे, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं पैट्रिक पावलव ने, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या है? बताइए बाल विकास दोस्तों आप सभी पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास का अर्थ बताइए इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्टेट 2025 के एग्जाम के लिए। व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, सी में है बालक का गुणात्मक विकास, डी में है व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो बाल विकास का बताइए इनमें से क्या अर्थ है? दोस्तों बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन। ध्यान देंगे बाल विकास का अर्थ है बी ऑप्शन, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों चूज किए हैं फ्रेंड्स तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है, निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है बताइए इनमें से कौन नहीं है? क्रोगमैन, ध्यान देंगे सोरेनसन, हरलॉक, या फिर सुकरात। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो दोस्तों सुकरात है, जो ध्यान देंगे सुकरात मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण बताइए इनमें से क्या है? झगड़ालू है, विनोदी है, समायोजित है, या फिर भीरू है। तो दोस्तों बताइए संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण इनमें से समायोजित है। क्या है फ्रेंड्स? तो दोस्तों समायोजित है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग बताइए इनमें से किसके समान अर्थ में किया जाता है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग बताइए इनमें से किसके समान अर्थ में किया जाता है? बुद्धि के समान अर्थ में, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग ध्यान देंगे
सृजनात्मकता के अर्थ में दोस्तों ध्यान देंगे, सृजनात्मकता के समान अर्थ में दोस्तों किया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। बताइए इनमें से किसकी? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, बताइए इनमें से किसकी विशेषता है यह? बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसकी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समस्या के अर्थ को जो जानने की योग्यता रखता है एवं वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। दोस्तों बताइए इनमें से किसकी विशेषता है यह? बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, सृजनशील बालकों की यह विशेषता है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि मानव विकास किन दोनों योगदान की ध्यान देंगे परिणाम है। बताइए मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? बताइए जल्द से जल्द। अभिभावक एवं अध्यापक का ध्यान देंगे, या फिर बी में है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का, सी में है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है मानव विकास। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉट 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के ध्यान देंगे दोस्तों त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। बताइए इनमें से किसके अतिरिक्त? संदर्भ, ध्यान देंगे संदर्भगत के अतिरिक्त, या फिर अव्ययभूत के अंतर्गत, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है आनुभाविक के अतिरिक्त यानी अंतर्गत। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसके अतिरिक्त बुद्धि के ध्यान देंगे फ्रेंड्स? निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांतों में संबोधित किया गया। बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे सी ऑप्शन की सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के ध्यान देंगे इनमें से ध्यान देंगे फ्रेंड्स सामाजिक पक्षों को स्टर्नबर्ग ने ध्यान देंगे स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, बताइए ना कि प्रत्यक्ष अनुभवों से, बताइए इनमें से डॉट 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 को कहा जाता है। बताइए इनमें से किसको कहा जाता है? सामाजिक अधिगम को, अनुबंधन को, प्रायोगिक ध्यान देंगे अधिगम को, या फिर डी में है आकस्मिक अधिगम। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ध्यान देंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से दोस्तों सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको ध्यान देंगे उसे फ्रेंड सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि पियाजे मुख्यतः डॉट 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 के योगदान के लिए जाने जाते हैं। बताइए इनमें से किसके योगदान के लिए? बताइए इनमें से किस योगदान के लिए? भाषा विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, या फिर सामाजिक विकास के लिए? तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ध्यान देंगे पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? बताइए इनमें से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि वाले, ग्रामीण बुद्धि वाले, अध्ययनशील बालक में, या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में? तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन कि ध्यान देंगे
कुशाग्र बुद्धि के बच्चे के समूह में ध्यान देंगे, समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स धनात्मक, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक प्रकार का ध्यान देंगे, धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से ध्यान देंगे 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों बी ऑप्शन सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, बताइए इनमें से किस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बाल्यावस्था में। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है, बताइए इनमें से किस आयु में, 16 वर्ष, 9 वर्ष, 11 या फिर 6 वर्ष। दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन कि 9 वर्ष में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। दोस्तों 9 वर्ष में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, बताइए इनमें से, यानी आईक्यू लेवल में दोस्तों वृद्धि होती है। मेंडल, कूले, स्टीफेंस या फिर दोस्तों क्लार्क। तो बताइए इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू लेवल में वृद्धि होती है, बताइए इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने, ध्यान देंगे किस वैज्ञानिक ने यानी किस साइंटिस्ट ने। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टीफेंस ने माना है कि उचित वातावरण से आईक्यू लेवल में वृद्धि होती है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता बताइए इनमें से कौन नहीं है। संवेगों का अधिक या फिर दोस्तों संग्रह की प्रवृत्ति सीमित है, कल्पना की बहुलता या फिर समायोजन का अभाव। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता बताइए इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता इनमें से संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है, बताइए इनमें से किस तकनीकी से। ध्यान देंगे साक्षात्कार तकनीकी से, समाज नीति तकनीक से, निरीक्षण तकनीक से या फिर जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक से। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन कि बालक का सामाजिकृत, ध्यान देंगे समाज नीति तकनीकी से निर्धारित होता है। इसी प्रकार शेयर करेंगे कि बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, बताइए इनमें से किस अवस्था में, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बालक बालिकाएं अपने जीवन में ध्यान देंगे किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किशोरावस्था में। किस अवस्था में फ्रेंड, तो किशोरा अवस्था में। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सृजनशील बालकों का लक्षण बताइए इनमें से क्या है। समस्या के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा या फिर अनम्यता। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि सृजनशील बालकों का लक्षण इनमें से क्या है। दोस्तों सृजनशील बालकों का लक्षण इनमें से जिज्ञासा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक के विकास में महत्व है वंशक्रम का, वातावरण का, वंशक्रम एवं वातावरण। डी में है भोजन का। तो दोस्तों बताइए
बालक के विकास में क्या महत्व है? तो दोस्तों बालक के विकास में इनमें से क्या महत्व है बताइए। तो दोस्तों बालक के विकास में वंशक्रम एवं वातावरण ध्यान देंगे महत्व है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय बालक का भार बताइए, इनमें से कितना होता है? 6 से 8 पाउंड, 10 से 11, 2 पाउंड या फिर 3 पाउंड। दोस्तों जन्म के समय बालक का भार दोस्तों 6 से 8 पाउंड होता है। 6 से 8 पाउंड होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों 7 पाउंड होगा। ध्यान देंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जन्म के समय बालक का भार 7 पाउंड होता है, यानी 6 से 8 पाउंड होता है। इसी प्रकार दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।